सरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, प्रभु ये वक्त के लिए। तू योग्य है, तू भला है परमेश्वर। तूने हमारे जीवन को बनाया है, तूने हमारे जीवन को रचाया है। अब हम तेरे वचन को सुनने आए हैं, वचन को सुनने बैठे हैं। प्रभु तो अगुवाई कर परमेश्वर। प्रभु तो हमें समझदारी दे परमेश्वर, ताकि हम सही रीति से तेरे वचन को ग्रहण कर सके और हमारे जीवन में प्रभु ये तेरा वचन प्रभु 100 गुना फलदायक हो। प्रभु मैं नहीं, लेकिन यहाँ पर आप बात कर, हर एक लोगों के हृदय से बात कर, हर एक लोगों के मनों से बात कर प्रभु, और आपकी इच्छा पूर्ण होने दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है गोशन की भूमि, लैंड ऑफ गोशन। कितने लोगों ने गोशन के बारे में सुना है? अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो मैं आज आप लोगों को गोशन के बारे में बताना चाहता हूं। एक दूसरे से बोले गोशन की भूमि। हालेलुया। बाइबल में हर जगह, हर लोग, हर नाम के पीछे एक रहस्य है। बिना रहस्य के वो चीजें बाइबल में नहीं दी गई है, और वो हर एक चीजें हमारे जीवन में महत्व की स्थान को लेकर चलती है। हालेलुया। ये जो भूमि है, ये जो गोशन की जो भूमि है, ये कौन सी जगह पर है पता है आपको? मिस्र देश में है। बाइबल में मिस्र देश, इजिप्ट जहां थी, वहां पर ये भूमि थी, गोशन की भूमि थी। और इस भूमि में, इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ इजरायली लोग रहते थे। हालेलुया। हमें कहानी पता है, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम से कहा कि तू एक देश को जा जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं। अब्राहम निकल पड़ा। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे संतान दूंगा। अब्राहम की संतान हुई इसहाक। इसहाक के बाद इसहाक के 2 बेटे हुए, ईसाऊ और याकूब। हालेलुया। और याकूब के 12 बेटे हुए, मैन। और उसमें यूसुफ जो था वो कहां बेच दिया गया था? मिस्र देश में। अपने भाइयों के द्वारा यूसुफ जो था वो मिस्र देश में बेच दिया गया था। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा भले ही वो गुलाम बनकर मिस्र देश में गया, भले ही वो गुलाम बनकर इजिप्ट में गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया, वहां का अधिकारी बनाया, और वो वहां का प्राइम मिनिस्टर बना। और एक समय ऐसा आया जब यूसुफ मिस्र देश में था और वहां का प्राइम मिनिस्टर था, और पूरी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ था, और सिर्फ मिस्र देश में खाने की उपलब्धि थी, क्योंकि प्रभु ने उसको वहां पे खड़ा किया था। सिर्फ उसी देश में खाने की उपलब्धि थी। और बाइबल बताती है कि याकूब और उसके बच्चे उस देश में जाते हैं, मिस्र देश में जाते हैं, यूसुफ से मिलते हैं और यूसुफ को कहते हैं हमें खाना चाहिए। यूसुफ अपना परिचय देता है कि मैं तुम्हारा वही भाई हूं जिसको तुमने खड्डे में डाल दिया था, मैं तुम्हारा वही भाई हूं जिसने तुमने छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद से हम अब कहानी को सुनेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब हम आगे की कहानी को सुनेंगे। पूरी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ था, इसीलिए यूसुफ अपने भाइयों से और अपने पिता सारे लोगों से कहता है कि आप उस जगह पर मत रहिए, लेकिन आप गोशन में आ जाए। कहां पर आ जाए? गोशन में आ जाए, और वहां पर आकर आप रहने को शुरुआत कीजिए। हम वो पढ़ेंगे उत्पत्ति का नेक्स्ट उत्पत्ति का 45वां अध्याय, वचन 9 और 10। सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है। हाँ, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। वापस से पढ़ोगे। सो शीघ्र हाँ, मेरे पिता के पास जाकर कहो। मेरे पिता, अभी ये यूसुफ कह रहा है कि मेरे पिता के पास जाकर कहो। क्या कहो?
तेरा पुत्र यूसुफ तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया सारे है। मिस्र का स्वामी मुझे परमेश्वर ने ठहराया है, इसलिए इसलिए तू मेरे पास हाँ बिना विलंब किए चला आ। मेरे पास चले आओ। वो बोलता है कि वहां पर मत रहो, लेकिन मेरे पास चले आओ। और तेरा निवास गोशेन देश में होगा। और तुम्हारा निवास कौन से देश में होगा? गोशेन। गोशन देश में। मिस्र का राजा मैं हूं, मैं तुम्हें एक ठिकाना दूंगा, एक जगह दूंगा जिसका नाम है गोशन, वहां पर तुम्हारा निवास स्थान होगा। और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों हाँ। गाय बैलों हाँ। और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। मेरे निकट रहेगा। हालेलुया। आज हम लोग सुनने वाले हैं गोशन की भूमि के विषय में। गोशन का मतलब क्या है? गोशन ये शब्द का अर्थ है करीब आना। क्या है उसका अर्थ? करीब आना, ड्रॉइंग नियर। इसका अर्थ है करीब आना। आप जब करीब आ रहे हो, अभी बाइबल बताती है कि यूसुफ ने क्या किया? अपने लोगों को करीब बुलाया और गोशन में ठहराया। अपने लोगों को बुलाया और गोशन में ठहराया। गोशन कहां था? बोलो मिस्र देश में था। मिस्र देश में था गोशन। प्रियो, आपको पता है कि गोशन के ऊपर, ये देश के, ये जगह के ऊपर परमेश्वर की विशेष अनुग्रह थी, क्योंकि वहां पर प्रभु के लोग रहते थे। मिस्र देश की ही जगह, लेकिन गोशन एक अलग जगह किया गया था जहां पर प्रभु के लोग रहते थे और वहां पर परमेश्वर की विशेष अनुग्रह थी। आज भले ही दुनिया है, दुनिया के सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अलग किया है गोशन की तरह, और हम पर परमेश्वर का एक विशेष अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र देश में ही है हम, दुनिया में ही है हम, लेकिन प्रभु का अनुग्रह आज हमारे ऊपर है। जैसे गोशन के ऊपर प्रभु का अनुग्रह था, वैसे हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। यूसुफ जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक है। जब भी हम यूसुफ के बारे में सुनते हैं, यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें एक समझ में आता है कि यूसुफ जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक है। जिस प्रकार से यूसुफ ने अपने लोगों को गोशन में बुलाया, वैसे ही परमेश्वर भी हमें उसके पास बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी उसके पास बुलाता है। और प्रियो, एक बात मैं कहूं, अगर हम उसकी बात सुनकर उसके पास जाते हैं तो कई सारे विशेषताएं, कई सारे मुनाफे, कई सारे फायदे हमें मिलते हैं गोशन शहर में रहने के। हालेलुया। बोलो, मैं गोशन शहर में रहता हूं, मैं अनुग्रह के देश में रहता हूं। जोर से बोलो, मैं अनुग्रह के देश में रहता हूं, मैं परमेश्वर के करीब रहता हूं। हालेलुया। जब यूसुफ के लोग 70 लोग, बाइबल बताती है तकरीबन 70 लोग गोशन में आकर बस गए। कहां बस गए? किसका सुनकर? यूसुफ का सुनकर। किसका सुनकर? हम लोग भी जब प्रभु का सुनकर परमेश्वर के लिए आगे कदम उठाते हैं, तो जो गोशन के ऊपर अनुग्रह था, प्रभु कह रहा है आज वही अनुग्रह प्रभु हमारे ऊपर भी बरसाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार है वो अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए? बोलो, मैं प्रभु के अनुग्रह में रहता हूं। जोर से कहिए, मैं प्रभु के अनुग्रह में रहता हूं। भले ही हम दुनिया में हैं, लेकिन हम प्रभु के अनुग्रह में हैं। मैन, भले ही वो देश गोशन मिस्र में था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस देश के ऊपर था। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह में रहने में या गोशन में रहने में क्या फायदा है? सबसे पहली चीज, जब आप प्रभु के अनुग्रह में रहते हो, जब उस देश गोशन में रहते हो, आप पिता से मुलाकात करते हो। बोलो, मैं पिता से मुलाकात करता हूं। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, पिता से मुलाकात। हम 46 नेक्स्ट। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर, उत्पत्ति 46 में 29 पढ़ेंगे हम लोग। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इज़राइल से भेंट करने के लिए जब पिता गोशन में पहुंचा,
यूसुफ का पिता याकूब जब गोशन में पहुंचा, बाइबल बताती है कि उसने अपना रथ को छोड़ा और आधे रास्ते में ही अपने पिता को मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंच गया। हालेलुया। जब आप गोशन में रहते हो, आप पिता से मुलाकात कर सकते हो। जब आप प्रभु के अनुग्रह में रहते हो, आप परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हो। बोलो, मैं प्रभु से मुलाकात करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं प्रभु से मुलाकात करने वाला हूं। कितने साल से वो लोग अलग थे, लेकिन जैसे वो लोग गोशन में पहुंचे, जैसे उस स्थान में पहुंचे, उसने पिता से मुलाकात की। हालेलुया। पढ़ो, फिर से पढ़ो। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इज़राइल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया। हाँ। और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा और कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। हालेलुया। वो रोता रहा, उसने अपने पिता से मुलाकात की। अगर आपको पिता से मुलाकात करना है तो आपको अनुग्रह के स्थान में आना जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मिस्र में हैं, गोशन में प्रवेश नहीं किए। कलीसिया में अगर आपको पिता से मुलाकात करना है तो आपको उस स्थान में आना है जहां पे पिता आपका इंतजार करेगा। हालेलुया। बोलो, हालेलुया। दूसरी चीज, दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अगर आप गोशन में हो, अगर आप अनुग्रह के स्थान में हो, आपको सारी उपलब्धि प्राप्त होगी। आपकी हर एक जरूरत पूरा होगा। हालेलुया। यूसुफ ने अपने भाइयों को गोशन में क्यों बुलाया था? क्योंकि पूरा दुनिया भर में अकाल था। वो जानता था वो एक ही स्थान है जहां पर वो खाना प्रोवाइड कर सकता है, जहां पर वो खाना की उपलब्धि दे सकता है, हर एक चीजों की उपलब्धि दे सकता है। हालेलुया। अगर आप अनुग्रह के स्थान में आते हो, अगर आप गोशन में आते हो, परमेश्वर के करीब आते हो, हर एक जरूरत परमेश्वर आपको दिला देगा। हालेलुया, हालेलुया। गोशन का अर्थ ही है प्रभु करीब आना, नजदीक आना। अगर आपको उपलब्धि पूरी नहीं हो रही है, मतलब क्या है? आप करीब हो कि दूर हो? दूर है, इसीलिए वो उपलब्धि पूरी नहीं हो रही है। अगर आप करीब होंगे तो परमेश्वर कहता है हर एक उपलब्धि तेरी पूरी होगी। 45 उत्पत्ति 45 वचन 11 हम पढ़ेंगे। देखिए, उत्पत्ति 45 वचन 11। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे, हाँ, उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण मैं करूंगा। तेरा पालन यूसुफ पोषण क्या कहता है? जब तुम गोशन में आओगे, जब इस स्थान में आओगे, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। भले ही दुनिया में अकाल गिरे, लेकिन तुम्हारी हर एक जरूरत की चीजें मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के करीब आते हो, भले ही दुनिया में रिसेशन हो, भले ही कुछ भी प्रॉब्लम हो, भले ही ये रेट बढ़े वो घटे, कुछ भी हो, परमेश्वर आपकी उपलब्धि आपको जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी उपलब्धि देगा आपको, कितना भी हो, क्योंकि आप प्रभु के करीब आने वाले हो। मैन, जैसे वो करीब आया उनके लिए, वो 70 लोगों के लिए अकाल हट गया। जब आप करीब आएंगे, आपके लिए वो अकाल हट जाएगा। प्रभु आपको उपलब्धि दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, करीब आना उपलब्धि देगा। देखो, आप फायदे देख रहे हो करीब गोशन में रहने का, प्रभु के करीब आने का फायदे देख रहे हो। पिता से हम मुलाकात करेंगे, पहली चीज। दूसरा, हमें सारी की सारी उपलब्धि प्रभु देगा। तीसरी चीज, गोशन में जब आप रहते हो, जब प्रभु के करीब आप रहते हो, क्या होता है वहां पर? जब प्रभु के करीब रहते हो, वहां पे पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। हालेलुया। जब प्रभु के करीब रहते हैं तो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। कई बार हम लोग अपनी मनमानी करते, अपने तरीके से हम चलते हैं, लेकिन परमेश्वर के करीब रहने से पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। आइए हम पढ़ेंगे आगे 46, 33, 34 हम पढ़ेंगे। जब फिरौन
उत्पत्ति 45:33-34। जब हम्म फिरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्गम क्या है, अभी यहां पर यूसुफ अपने भाइयों को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? वो बोल रहा है कि फिरौन तुम्हें बुलाएगा और तुम्हें पूछेगा कि तुम क्या काम करते हो, तुम यहां पर रहने आए हो, तुम क्या काम करने वाले हो। तो वहां पर वो क्या कहता है 34वां वचन में, तब यह कहना, क्या कि- बोला? तब यह तब यह कहना। कहना, देखा, हमने प्रार्थना किया, बारिश आया। हालेलुया, आमीन। तब यह कहना, बोलो, तब यह कहना तब यह यूसुफ ने सिखाया क्या कहना है। हालेलुया। यूसुफ क्या बोल रहा है? सिखा रहा है क्या करना है, क्या कहना है। यूसुफ सिखा रहा है। तब यह कहना, क्या कहना? कि तेरे दास लड़कपन से लेकर हाँ। आज तक पशुओं को पालते आए हैं, पशुओं को पालते आए हैं। वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। हाँ, इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे। इससे तुम गोशन देश में रहने पाओगे। अगर तुम पवित्र आत्मा की सुनोगे तो गोशन देश में रहोगे। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा की सुनते हो तो परमेश्वर के करीब रहते हो। यूसुफ ने अपने भाइयों को सिखाया फिरौन के सामने क्या बोलना है। पवित्र आत्मा, जब आप प्रभु के करीब रहते हो, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कैसे प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा इस व्यक्ति के सामने क्या बोलना है, इस व्यक्ति के सामने क्या करना है। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा आपका बिजनेस कैसा करना है, नौकरी पर किस तरीके से जाना है, नौकरी पर कैसा रहना है। आप पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा पढ़ाई कैसे करना है, कौन से करियर ऑप्शन आपको चूज करने हैं। ये सारी चीजें पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कहां पर घर लेना है, कहां पर नहीं लेना है, किससे शादी करना है, किससे शादी नहीं करना है। सारी चीजें पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बोलेगा। और जब आप कहोगे, जैसे आप करोगे, तो आप प्रभु के करीब रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कलीसिया? हाँ, बोलो, कितने लोगों को गोशन में रहना चाहते हैं, प्रभु के करीब रहना चाहते हैं? फायदे देख रहे हैं आप लोग? पहला फायदा कि हम पिता से मुलाकात करते हैं। दूसरा फायदा, मेरी सारी जरूरत की चीजें परमेश्वर मुझे दिला देता है। तीसरा फायदा कि वहां पर पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है। हालेलुया। कौन सिखाता है मुझे? पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है। आखिरी चीज, आखिरी बात, मैं कुछ समय में खत्म करूंगा, ध्यान दीजिए। आखिरी चीज, जब हम प्रभु के करीब रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं? एक दूसरे से बोलो, सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षित रहते हैं। भले ही दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था कि एक 4th वेव आया है, 4th वेव, इसका उसका। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के करीब हो, परमेश्वर आपको हर वेव से बचा कर रखेगा, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए निर्गमन का 8 अध्याय वचन 22 देखो क्या लिखता है। निर्गमन 8 अध्याय वचन 22। उस दिन में गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है। हाँ, जिसमें मेरी कौन बोलता है? ये परमेश्वर कह रहा है, जिसमें कौन रहता है? मेरी प्रजा। बोलो, मेरी प्रजा। मेरी प्रजा। परमेश्वर बोलता है ये देश में कौन रह रहा है? मेरी प्रजा रहती है। क्या करूंगा? अलग करूंगा और उसमें दासों के झुंड न होंगे। हाँ, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ। पृथ्वी के बीच में मैं ही। अभी ये वचन क्या है मैं आपको बताता हूं। जब परमेश्वर ने 10 ये श्राप बोलो या सजा बोलो, सजा मिस्र के ऊपर डाले थे, तब परमेश्वर कहता है भले ही ये सजा मैं मिस्र के ऊपर डाल रहा हूं, पूरे मिस्र देश के ऊपर सजा हो रही है, लेकिन जो गोशन में रहते हैं उनके ऊपर कोई भी सजा नहीं लगेगी। हालेलुया,
बीमारी भले ही मिस्र देश में आएगी, लेकिन क्योंकि तू गोशन में है इसलिए बीमारी तुझे छू नहीं पाएगी। हालेलुया। वहां पर मकड़ी, वहां पर क्या बोलते हैं, फ्रॉग और फ्लाइज, ये सारे चीज मिस्र देश में थे, लेकिन जो लोग गोशन में रहते थे उनको किसी भी रीति से कोई भी हानि नहीं हो रही थी। हालेलुया। और फिर आखिर में कहता है, इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूं। हालेलुया। बोलो, प्रभु सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। जब हम प्रभु के करीब रहते हैं, प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। हालेलुया। कोई बीमारी, भले ही आप बोलते रहे हॉस्पिटल में जाओ, भले किधर भी जाओ, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। आपके पूर्वज हो सकता है डायबिटिक होंगे, आपके पूर्वज हो सकता है ब्लड प्रेशर से होंगे, आपके पूर्वज ये श्राप वो श्राप से होंगे, लेकिन क्योंकि तू परमेश्वर के करीब आया है, तू सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं, मेरे दादा डायबिटिक थे, मेरे पप्पा डायबिटिक है, इसलिए मैं भी डायबिटिक हूं। मेरे दादा ब्लड प्रेशर में थे, मेरे पप्पा ब्लड प्रेशर में है, इसलिए मैं भी ब्लड प्रेशर में हूं। मेरी माँ का घुटना दुखता था, इसलिए मेरा भी घुटना दुखता है। मेरा इसका कमर दर्द होता था, इसलिए मेरा भी कमर दर्द होता है। तू प्रभु के करीब है तो तू सुरक्षित है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, मैं प्रभु के करीब हूं, मैं सुरक्षित हूं। दुनिया में किसी को भी नौकरी भले मिले या ना मिले, तू प्रभु के करीब है, प्रभु तुझे उपलब्ध कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको उपलब्ध कराएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु आपको हर एक चीजें देगा, प्रभु आपकी सुरक्षा रखेगा। आमीन। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। बोलो, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। पता है, पवित्र आत्मा हमें हर चीज सिखाता है, हर चीज पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। इवन बिजनेस, हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं, अगर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें बिजनेस के बारे में भी हमें पूरा का पूरा ज्ञान देगा। एक बार मैं एक बिजनेस के लिए आगे बढ़ रहा था, और बिजनेस के लिए आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ इन्वेस्टमेंट किधर करने वाला था, और मेरी पत्नी से बातचीत किया। मेरी पत्नी ने कहा, प्रार्थना करो और प्रभु से मांगो, और परमेश्वर आपको बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से रहना है। और नेक्स्ट डे मुझे वो रकम देनी थी, किसको, बिजनेस के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको हर चीज सिखाता है। नेक्स्ट डे देनी थी, और हम उस रात को प्रार्थना करके सो गए। मेरे को एक सपना गिरा कि गाड़ी चल रही है, अच्छी खासी गाड़ी चल रही है, और गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई। क्या हुआ? पहाड़ से नीचे गिर गई, गाड़ी पूरी चकनाचूर हो गई। मैं उठा, मेरी पत्नी को उठाया, मैंने बोला नहीं करना है। पवित्र आत्मा सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप पूछो, पवित्र आत्मा सिखाएगा। हालेलुया। आप सुरक्षित, बोलो मैं सुरक्षित हूं, मैं पवित्र आत्मा के अंडर हूं। अब अभी कई बार हम लोग ना, इसको ये बीमारी हुई है, उसको वो बीमारी हुई है, ऐसा है वैसा है। मैं आपको एक बात कहूं, बहुत सारे लोग यही रील देखते हैं कि ये बीमारी से कैसा छुटकारा पाने का, वो बीमारी से कैसा छुटकारा पाने का, ये चीज से कैसा ये। मैं आपको बोलता हूं, वो सारा चीज देखना बंद कर दो। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया को, आजू बाजू वाले को हुआ, इसका जरूरी नहीं है कि तुझे वो होगा, क्योंकि दुनिया मिस्र में है और तू गोशन में है, और गोशन सुरक्षित है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? मैं सुरक्षित रखूंगा क्योंकि तू मेरी प्रजा है। हालेलुया। घर खरीदना है, इसका रेट बढ़ रहा है,
उसका रेट बढ़ रहा है, ये एक शादी करना है, इसका ये बढ़ रहा है, उसका भी। तो अभी आई थिंक कल के दिन ही हम लोग एक जगह पर गए थे, मैं और रमेश। जो रमेश ने उसके शादी में 800 रुपये का प्लेट था, वो अभी कितना 1700 रुपये का हो चुका है अभी। तो वही मैं और रमेश वही बात कर रहे थे कि अगर किसको शादी करना है तो अभी तूने अगर 5 लाख का खर्चा, 2 लाख 3 लाख का खर्चा किया रहेगा, तो अभी तो इंसान को 10 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, परमेश्वर उपलब्ध कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं गोशन में हूं, मैं प्रभु के करीब हूं। बोलो बोलो, डिक्लेयर करो, मैं प्रभु के करीब हूं। हालेलुया। ये फायदे उन्हीं के पास है जो गोशन में रहते हैं, जो परमेश्वर के करीब रहते हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे ब्रदर आपने वचन दिया बीमारी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बीमारी है। आपने वचन दिया कि ब्रदर उपलब्धि मुझे मिलेगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। आपने वचन दिया पवित्र आत्मा सिखाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या तू प्रभु के करीब है? क्योंकि ये उन्हीं के लिए फायदेमंद है जो परमेश्वर के करीब है। हालेलुया। ये उन्हीं के लिए था। ये 70 लोग ने तय किया अपना घर छोड़कर गोशन में जाएंगे, क्योंकि गोशन में पिता से मुलाकात कर पाएंगे, गोशन में हर एक उपलब्धि हो जाएगी, गोशन में मेरी सुरक्षा होएगी, गोशन में मुझे यूसुफ सिखाएगा क्या करना है। जब उन्होंने तय किया, ये सारा फायदा उनके जीवन में ऐड हो गया। वैसे ही जैसे हम तय करेंगे कि परमेश्वर के करीब जाने के लिए हर एक फायदा हमारे जीवन के अंदर ऐड हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज हमारे जीवन के अंदर आ जाएगी। आइए इस समय हम खड़े हो जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में बना है, और जैसे हम प्रभु के करीब आते हैं, हमें प्रभु हर एक फायदों से भर देता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद कि हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा है इसके लिए, धन्यवाद कि तेरे वचन के लिए प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे तेरे करीब आने के लिए, हमें तेरे करीब आने के लिए प्रभु तू सहायता कर, ताकि तेरा जो फायदा है, आपका जो फायदा है, वो हमारे जीवन के अंदर पूरा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आपकी उपलब्धि हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।